क्लास। आज हम सब लोग पार्ट 10 मानव बस्ती के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, हमने पिछले टॉपिक में मानव बस्ती के बारे में चर्चा की थी, जो कि बहुत ही संक्षिप्त थी। आज मैं बात करता हूँ पुनः मानव बस्ती। जैसा कि आपको बताया गया था कि जहाँ पर युवक रहते हैं या मानव लोग रहते हैं, उस एरिया को, उस स्थान को मानव बस्ती के नाम से जाना जाता है। मानव बस्ती बच्चों दो तरह की बताई गई थी। मुझे लगता है अगर ना बताई गई हो तो मैं पुनः बताता हूँ। दो तरह की होती है, एक तो ग्रामीण बस्ती और दूसरी शहरी बस्ती। यानी कि दो जगह मानव रहते हैं, एक तो गांव में रहते हैं और दूसरा शहर यानी कि नगर में रहते हैं। आज हम बात करते हैं बच्चों ग्रामीण की। जो ग्रामीण बस्ती के लोग होते हैं, जिन बस्तियों के निवासी, जिन्हें बताया गया है, जिन बस्तियों के निवासी अपने जीविकोपार्जन यानी कि जीवन जीने के लिए, जिससे अपना जीवन चल सके, उत्पादन करते हैं। जीविकोपार्जन के लिए मुख्यतः भूमि के विदोहन यानी कि फसल पर ही, भूमि पर ही निवासित यानी कि निर्भर रहते हैं। मुख्यतः किस पे होते हैं? मुख्यतः भूमि के विदोहन पर निर्भर होते हैं, या वे बस्ती जिनमें निवासित व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय, यानी कि वो बस्ती जो वहाँ पे निवास कर रही है, उनका मुख्य व्यवसाय प्राथमिक गतिविधियों से जुड़ा मिलता है। ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। यानी कि ऐसे लोग जो प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े होते हैं, प्राथमिक कार्यों से जुड़े होते हैं, वो ग्रामीण बस्ती के अंतर्गत आते हैं। आगे बच्चों बताया गया है, ग्रामीण बस्ती का जनसंख्या आकार नगरीय बस्ती की तुलना में छोटा होता है। यानी कि आपने देखा होगा, जो गांव होते हैं, गांव में रहने वाले लोगों की संख्या कम होती है। यानी कि जिस तरह से नगर में लोग रहते हैं, छोटे छोटे मकान बना करके, ढेर सारे एक लाइन से बने होते हैं, बड़े बड़े नगर होते हैं, इस तरह से गांव नहीं होते हैं। गांव कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। आगे बच्चों बताया गया है, ग्रामीण बस्ती का पशुपालन व मछली पालन, कृषि जैसे प्राथमिक व्यवसाय जीविकोपार्जन का सर्व प्रमुख स्रोत होते हैं। यानी कि जो ग्रामीण बस्ती के लोग होते हैं, उनका जो जीविकोपार्जन होता है, जीविकोपार्जन का जो मेन व्यवसाय होता है, वो क्या होता है? वो है आपका जैसे मछली पालन, पशुपालन, कृषि करना, इस पर वो निर्भर होते हैं। ग्रामीण बस्तियों, बताया गया है बच्चों, ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक हितों को व्यक्तिगत हितों से, जो ग्रामीण बस्ती के लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? वो सामाजिक होते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते। क्योंकि शहर के लोग क्या होते हैं? व्यक्तिगत होते हैं, और गांव के लोग क्या होते हैं? वो सामाजिक होते हैं। अगर आपने देखा होगा, गांव में अगर किसी एक व्यक्ति को तकलीफ़ है तो लगभग पूरा गांव आ जाता है उनको देखने के लिए, और शहर में बच्चों ऐसा नहीं होता। क्या होता है? शहर में अगर पड़ोस में ही कोई दिक्कत है, भले पूछ लें क्या हुआ, क्या हाल है, नहीं तो कोई भी ना तो एक दूसरे जान पाता है इनके यहाँ क्या हो रहा है, ना ही कोई जानने की कोशिश करता है, और ना ही कोई बताने की कोशिश करता है। इसीलिए बच्चों बताया गया है
क्या बताया गया है? गांव का निर्माण, यानी कि जो गांव बना है, कहा गया है, बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, गांव का निर्माण ईश्वर ने, यानी कि गांव का जो निर्माण हुआ उसको ईश्वर ने निर्मित किया, तथा नगर का निर्माण मनुष्य ने किया। यानी कि गांव का जो निर्माण हुआ है वो ईश्वर ने किया है, और जो नगर का निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? मानव के द्वारा किया है, मनुष्य के द्वारा किया गया, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो सामाजिकता, वो अपनापन नहीं मिलता जो एक गांव में मिलता है। आगे बच्चों देखते हैं क्या बताया गया है। आपने देख लिया है ग्रामीण बस्ती, अब देखते हैं बच्चों नगरीय बस्ती की। नगरीय बस्ती क्या होता है? नगरीय बस्ती उन बस्तियों को कहा जाता है जहाँ के निवासी अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं बच्चों? अपने जीविकोपार्जन के लिए भूमि पर निर्भर न रहकर व्यवसाय, किस पे बच्चों? व्यापार, शिक्षा तथा चिकित्सा आदि अन्य संबंधित सेवाओं पर निर्भर होते हैं। बताया गया, यह कहा जा सकता है कि नगरीय बस्ती की अर्थव्यवस्था जो होती है वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाओं पर निर्भर रहती है। आगे बच्चों देखते हैं क्या बताया गया है कि नगरीय बस्ती में जनसंख्या का जो उच्च घनत्व होता है, त्वरित गतिशीलता होती है, तीव्र सामाजिक अंतर देखने को मिलता है। कहाँ बच्चों? नगरीय बस्ती के अंतर्गत। आगे देखते हैं बच्चों क्या बताया गया है। आपने देख लिया ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। अब आगे बात करते हैं बस्तियों के प्रकार। जैसा कि बताया गया है, बस्तियों के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह की बस्तियों की चर्चा की गई है। पहली बात है सम्मत बस्ती। कौन सी बच्चों? सम्मत बस्ती। और दूसरा प्रकीर्ण बस्ती। देखते हैं बच्चों क्या होता है। सम्मत बस्ती में बताया गया है, इस प्रकार की बस्ती में मकान एक दूसरे के समीप मिलते हैं, यानी कि पास पास मिलते हैं, दूरी ज़्यादा नहीं होती। ऐसी बस्तियों का विकास उपजाऊ मैदानों या नदी घाटियों के किनारे मिलता है। इन बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्ति मिलजुल कर रहते हैं। इसमें व्यवसाय समान होते हैं, यानी कि जो सम्मत बस्ती होती है इनके घर पास पास होते हैं। ये किसी उपजाऊ मैदानी क्षेत्र में या नदी के किनारे घाटियों के आसपास मिलते हैं। इन बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो सब मिलजुल करके एक दूसरे के सहयोग के साथ रहते हैं, और इनके जो व्यवसाय होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी क्या होते हैं? एकदम लगभग समान होते हैं। आगे बच्चों बात करते हैं प्रकीर्ण बस्ती के बारे में। प्रकीर्ण बस्ती क्या होता है बच्चों? इस प्रकार की बस्ती में मकान दूर दूर तक होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? मकान दूर दूर तक होते हैं, प्रकीर्ण होते हैं, यानी कि फैले होते हैं। दो मकानों के मध्य प्रायः खेत मिलते हैं। क्या मिलते हैं? खेत, यानी दो मकान बने फिर खेत हो गए, फिर दो मकान मिले फिर खेत हो गए, या तीन मकान फिर खेत हो गए। इस तरह से कहने का मतलब है कि जो घर होते हैं या मकान होते हैं वो काफ़ी दूर दूर विस्तृत रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार की बस्ती में एक पूजा स्थल या बाजार बस्ती के विभिन्न घरों को परस्पर बांधता है। यानी कि इन जो बस्तियां होती प्रकीर्ण बस्ती, दो घरों के बाद खेत, फिर दो घर के बाद खेत, तीन घर के बाद खेत, इस तरह के पाए जाते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने का जो दो घर हैं बीच में खेत, फिर दो घर, इन दो घर जो बीच में खेत है
इन घरों को जोड़ने का काम कौन करता है इन निवासित व्यक्तियों का? तो काम कौन करता है? एक तो पूजा स्थल, यानी कि एक पूजा स्थल बना होता है बीच में, उन अपने अपने घरों से लोग आकर के वहाँ पे पूजा करते हैं, तभी एक दूसरे से लोग मिल पाते हैं। इस तरह से पूजा घर होता है, साथ साथ बाजार भी होती है, लोग बाजार जाते हैं तब एक दूसरे से वो लोग मिल पाते हैं। इस तरह से जो परस्पर जुड़ते हैं, बांधने का जो काम होता है वो आपका पूजा घर और बाजार होता है। बच्चों आपने देख लिया बस्ती के प्रकार दो तरह के बताए गए, एक तो कौन सा? प्रकीर्ण बस्ती और दूसरा सम्मत बस्ती। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।